रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब से भारत दौरे पर आए हैं, इस बात की चर्चा ज्यादा है कि पीएम मोदी ने उन्हें अपनी बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ वाली गाड़ियों में क्यों नहीं बिठाया और एक आम सी दिखने वाली सफेद गाड़ी में क्यों बिठाया। कौन सी वो गाड़ी है, क्या उसकी खासियत है। अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को छोड़कर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति, जो अपने साथ अपनी एक ऐसी गाड़ी लेकर चलते हैं जो ब्लास्ट प्रूफ भी है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती है, पुतिन उस कार में क्यों नहीं बैठे। पीएम मोदी के काफिले में जो गाड़ियां होती हैं उसमें क्यों नहीं बैठे और एक आम सी सफेद कार में क्यों बैठे। कौन सी वो कार है, अंदर की बात अपूर्व के साथ के इस शो में मैं आपको उस कार के बारे में बताता हूं और यह वजह भी बताता हूं कि आखिरकार पीएम मोदी के काफिले को छोड़कर रूस के राष्ट्रपति एक आम सी गाड़ी में क्यों बैठे। तो आपको अंदर की बात बताऊं, यानी कि रूस के राष्ट्रपति की उस सफेद गाड़ी में बैठने के अंदर की बात बताऊं, उसके पीछे की बात बताऊं, उससे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि पीएम मोदी के पास उनके काफिले में कौन कौन सी गाड़ियां हैं। तब आपको समझ में आ पाएगा कि उन गाड़ियों को छोड़कर उस वाली गाड़ी में जो मैं आपको बताऊंगा आखिरकार बैठे तो इसका मतलब क्या है, उसके मायने भी समझाऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी के काफिले पर थोड़ा सा नजर दौड़ा लेते हैं कि आखिरकार उनके काफिले में कौन कौन सी खास गाड़ियां मौजूद हैं। तो पीएम मोदी के काफिले में शामिल कारें जो हैं वो बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होती हैं, जो हर संभावित खतरे से प्रधानमंत्री की रक्षा करती हैं। पीएम मोदी की सबसे प्रमुख कार मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड है। इसे 2021 में पीएम मोदी के काफिले में शामिल किया गया था। इस कार की बनावट किसी अभेद किले की तरह है, जो दुश्मन की साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। यह कार VR10 स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बुलेट प्रूफ रेटिंग है। रेंज रोवर सेंटिनल पीएम मोदी के काफिले की एक और अहम कार है। इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी अक्सर इसी कार से सफर करते दिखते हैं। यह कार विस्फोट और गोलीबारी से बचाव के लिए डिजाइन की गई है। किसी हमले में टायर फटने के बाद भी बहुत आराम से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक यह कार चल सकती है। इसके अलावा टोयोटा लैंड क्रूजर भी पीएम मोदी के काफिले का हिस्सा है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। यह बुलेट प्रूफ प्लेटिंग और ग्लास से सुसज्जित है और साथ ही साथ इसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन तकनीक भी है। BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी कार भी लंबे समय से पीएम मोदी के काफिले का हिस्सा रही है। इस कार में ऐसे सेंसर दिए गए हैं जो लगभग 500 मीटर पहले ही बम या मिसाइल का पता लगा लेते हैं। यह कार AK-47 और हैंड ग्रेनेड हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब ऐसे में सवाल यह कि ये जो गाड़ियां मैंने आपको बताई जो पीएम मोदी के काफिले में मौजूद हैं, दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती हैं, इनमें से किसी कार में रूस के राष्ट्रपति क्यों नहीं बैठे, वो किस कार में बैठे। अब मैं उस कार के बारे में आपको बताता हूं। उस कार का नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 MT BS6 डीजल कार। यह फॉर्च्यूनर 2024 के 24 अप्रैल को रजिस्टर्ड हुई थी। गाड़ी की फिटनेस वैधता अप्रैल 2039 तक है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH01 EN5795 है, जो बताता है कि यह महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड वाहन है। ऐसी फॉर्च्यूनर कारें हाल ही में अपडेट किए गए VIP सपोर्ट फ्लीट का हिस्सा है। इन्हें उच्च सुरक्षा, फिटनेस और संचालन मानकों के अनुसार नियमित रूप से मेंटेन किया जाता है। अब ऐसे में सवाल यह कि इस कार की कीमत क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाली जो फॉर्च्यूनर जो मैंने आपको बताई है, जिस कार में पीएम मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति बैठे थे, इसकी अनुमानित कीमत वैसे तो 45 लाख रुपए है, लेकिन क्योंकि पीएम मोदी के काफिले में एक कार होती है तो अलग से सेफ्टी फीचर्स उसमें मौजूद होते हैं, तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जितने ज्यादा सेफ्टी फीचर्स उतनी ज्यादा उसकी कीमत। अब कई बार सुरक्षा कारणों से यह बताया नहीं जाता है कि इसमें कौन कौन से सेफ्टी फीचर हैं, लेकिन होते हैं क्योंकि वो पीएम मोदी उसमें बैठे हैं और एक मेहमान राष्ट्राध्यक्ष उसमें बैठा है, तो जाहिर सी बात है उसमें अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मौजूद होंगे और करोड़ों की कीमत उस कार की होती है। लेकिन सवाल यह
कि इतनी महंगी महंगी 12 करोड़ 10 करोड़ के सेफ्टी फीचर्स वाली कारों को छोड़कर पुतिन ने उस कार को क्यों चुना, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सवाल यह भी आपके जहन में आ रहा होगा कि पुतिन की जो खास बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो वो साथ लेकर चलते हैं, उन्होंने उसमें सवारी क्यों नहीं की, और इस बार वो अपने साथ वो लाए ही क्यों नहीं। तो आपको इसके पीछे की भी कहानी बताता हूं। पुतिन ज्यादातर विदेशी दौरों पर अपनी सुपर सिक्योर औरुस सेनेट कार साथ लेकर चलते हैं। यह कार चलती फिरती सुरक्षा दीवार मानी जाती है। यह दुनिया के सबसे कड़े VR10 सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है, जिसका मतलब है कि यह भीषण बैलिस्टिक खतरों को भी झेलने में सक्षम है, जैसे कि पीएम मोदी की कारें होती हैं। रासायनिक या जैविक हमलों से बचाव के लिए इसमें एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और आपातकालीन ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा मौजूद है। टायर पंचर होने या गोली लगने के बाद भी कार सुरक्षित रूप से और लंबी दूरी तक चल सकती है। इसके बावजूद पुतिन ने भारत में इसका इस्तेमाल नहीं किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला मोदी और पुतिन के बीच आपसी भरोसे को दर्शाता है। कई विश्लेषकों ने इसे दोनों नेताओं के निजी संबंधों की गहराई और उनकी सहजता का उदाहरण भी बताया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक अंदर की बात जो आपको कोई नहीं बताएगा। हमारे पास जो अंदर की खबर है कि उन सारी गाड़ियों को छोड़कर जो पीएम मोदी के काफिले में है या फिर खुद पुतिन के पास है, उसको छोड़कर पुतिन ने टोयोटा फॉर्च्यूनर को क्यों चुना। इसके पीछे की जो अंदर की बात है वो जो गाड़ियां हैं पीएम मोदी के काफिले में, वो यूरोपियन कंपनियों की गाड़ियां हैं। और यूरोपियन कंपनियों की गाड़ियों को इस्तेमाल करना यह पुतिन की नीतियों में नहीं है। वो जो नाटो वाला मामला चल रहा है ना, पुतिन उसके खिलाफ रहते हैं। तो पुतिन की कोशिश यही थी कि पहले से ही सारी चीजें तय थी कि अब पुतिन के चक्कर में पीएम मोदी अपने कारों का काफिला तो चेंज नहीं कर देंगे, वो तो वही रहेगा। लेकिन पुतिन को आगे भी चीजें दिखानी है, रूस में भी अपने जो विरोधी हैं उनको भी बताना है, दुनिया में भी एक चेहरा दिखाना है और अपनी उस नीति पर रहना है कि यूरोपियन कंपनियों वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे में फिर यह फैसला लिया गया कि एक मेड इन इंडिया कार का इस्तेमाल किया जाए, जो कि एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति दोनों को ही रास आए। उसमें सेफ्टी फीचर्स भी हों। फॉर्च्यूनर वैसे भी एक मजबूत गाड़ी मानी जाती है और फिर इसी वजह से, ये अंदर की बात है कि इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति ने और पीएम मोदी ने साथ में फैसला लिया कि इस सफेद रंग की फॉर्च्यूनर में प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति को ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय भी लिख दीजिए।